लिए सॉरी, माजरत चाहूंगा। मैंने कहा था बेस ईयर के लिए मुझे दो चीजें देखनी होंगी। एक, सर्कमस्टांसेस जो है वो नॉर्मल होने चाहिए हैं। सर्कमस्टांसेस क्या होने चाहिए हैं? नॉर्मल। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब है कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हो, जिस भी ईयर को अगर आप बेस कंसिडर कर रहे हो, तो उस ईयर में कोई ऐसा वाकया पेश ना आया हो जिसकी वजह से आपके पूरे की पूरी वर्किंग जो है वो चेंज हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2024 को कंपेयर करूं, अगर मैं 2024 को कंपेयर करूं तो 2024 को कंपेयर करने के लिए मुझे कुछ ऐसे साल चाहिए होंगे बेस ईयर बनाने में जिनके सर्कमस्टांसेस 2024 जैसे हों। जैसे कि अगर मैं 2024 को कंपेयर करता हूं तो मैं 2023 से कंपेयर करूंगा या 2022 से कंपेयर करूंगा। बट क्या मैं 2024 को 2019, 20, 21 से कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि 2024 में, सॉरी, 2019, 20, 21 वाज प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आ रहे थे। 2019 में नवंबर में मेरे पास आ जाता है कोविड। तो कोविड में मैं अब पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज होता हुआ देख रहा हूं। 2020 मेरा पूरा का पूरा कोविड में जाता है। 2021 में जाके मेरे कोविड से मुझे कुछ हल्का सा रिलीफ मिलता है और 2022 में चीजें जाके होने लगती है नॉर्मल। तो अगर मुझे 2024 को कंपेयर करना है तो मैं 2022 तक कर सकता हूं, उससे पहले कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो बेस ईयर की चीजें जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से बिल्कुल अलहदा थी। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अच्छा, फिर मुझे ये भी देखना होगा कि अगर मैं बेस ईयर सेलेक्ट कर रहा हूं तो बेस ईयर में किसी ऐसे साल को सेलेक्ट करूं जिस साल कोई ऐसा वाकया ना पेश आया हो या कोई ऐसी बात ना हुई हो जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री, जिस सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूं, उस सेक्टर पे कोई इम्पैक्ट आया हो। क्या मतलब इस बात का? देखो, अभी मैंने बात की थी मैक्रो इकोनॉमिकली, जब पूरा का पूरा वर्ल्ड, ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट आया है। अब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिकली। क्या मतलब इस बात का? जनाब, अगर मैं बात करूं आपके रेस्टोरेंट्स की, तो प्रायर टू कोविड, प्रायर टू कोविड हमारा रेस्टोरेंट का हिसाब था अलग। या चलो प्रायर टू कोविड छोड़ दो, अभी रिसेंट जो आपके वर्ल्ड इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, ये एक ग्लोबल कैटेस्ट्रफी है जिसकी वजह से आपने अपने तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है, जो आपको लगता है कि आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर रिलीजियस पीपल, तो आप उनको जो है क्या कर रहे हो? अवॉइड कर रहे हो। और इसकी वजह से जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं उनको एक बूस्ट मिल रहा है, एक उनको जो है क्या कहना चाहिए, एक धक्का उनको लग रहा है उनके कारोबार को, और वो बढ़ रहे हैं तेजी से। तो क्या अगर मैं अपने कारोबार को कंपेयर करूं, अब मैं एक लोकल ब्रांड हूं और मैं अपने आप कारोबार को अगर कंपेयर करूं इंडस्ट्री के मुकाबले में, तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस्ट्री में जितने आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन सबके लिए तो ये साल बहुत बुरा गुजरा है। तो मुझे ये सारी चीजें देखनी होती हैं वाइल मेकिंग एन ईयर एज अ बेस ईयर या एज अ बेस पीरियड सेलेक्ट करते हुए। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब। हाउ टू कैलकुलेट एन इंडेक्स नंबर। हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज रेवेन्यू फॉर द कंपनी ओवर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। 2015 का रेवेन्यू है हमारे पास, 16, 17, 18, 19 का रेवेन्यू है। अब होता क्या है, the managing director decided that he wanted to set up a revenue index, that is index which measures how revenue has done from year to year using 2015 as the base year. The 35,000 of the revenue 2015 is given in the index as 100%. What are the indices for other years? अब जरा समझना इस चीज को। इसने हमें कहा है कि जनाब हमें जो बेस ईयर चाहिए है वो कौन सा है? हमारे पास 2015 है। 2015 के कंपैरिजन में मुझे 16, 17, 18 और 19 का चेंज बताओ कि रेवेन्यू किस हिसाब से चेंज हुआ है फ्रॉम ईयर टू ईयर। बेस ईयर क्या आ गया मेरे पास? 2015, दैट इज माय पी नॉट, दैट इज माय पी नॉट।
अगर मुझे 2016 का इंडेक्स नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 42,000 डिवाइडेड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया, 120% मेरे पास इंडेक्स आ गया। मेरे पास इंडेक्स कितना आ गया, 120%। अब जरा इस चीज को समझना, अगर मेरा 2015 कंसिडर हो रहा है 100% और 2016 का मेरे पास आ रहा है 120%, तो कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ 15 और 16 के दरमियान, 20% इंक्रीज। 100 पॉइंट इंडेक्स जो है वो 20% इंक्रीज हो गया। 100 पॉइंट इंडेक्स 20% इंक्रीज हो गया फ्रॉम 2015 टू 2016। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी।